नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। पूर्व सपा विधायक पर ईडी का हंटर। जी हां, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में उतरौला सीट से 2 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने उनके 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत तकरीबन 8.24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्य भूमि शामिल है, जो लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में है। बता दें कि पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर कई मामलों में आरोप है, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, छल और जालसाजी जैसे मामले जो हैं वो शामिल हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर भी घोषित उसको किया गया है। ईडी की जांच में पता चला है कि आरिफ अनवर हाशमी 1984 से ही अवैध भूमि अधिग्रहण और कब्जों में शामिल है। वहीं इससे पहले कुशीनगर जिले में नकली नोट चलाने वाले गैंग पर भी शिकंजा कसा है, जिसमें खास बात यह है कि नकली नोटों के मामलों में भी सपा नेता का ही हाथ सामने आया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश को संजोने की बात करने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी क्या इसमें कोई संज्ञान लेंगे? संज्ञान लेना तो छोड़िए, क्या इस पर कोई बयान देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले हमने आपको यह भी दिखाई कि कितने की जो जालसाजी है वो हमने पहले सपा के विधायकों के द्वारा देखने को मिली। सपा के नेता उसमें संलिप्त पाए गए और उसके बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनवर हाशमी की करोड़ों की संपत्ति यहां जब्त हुई है। तो इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सपा से प्रवक्ता डॉक्टर नीतेंद्र सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे संवाददाता शैलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीतेंद्र सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या कहेंगे, ये जो बड़ा एक्शन हुआ है, गैंगस्टर भी हैं, जालसाजी का आरोप है और बड़ी जो आज ईडी ने आपके नेता अनवर हाशमी पर जो शिकंजा कसा है, क्या कहेंगे आप? देखिए ब्रजेश जी, हमारे राजनीतिक गुरु कहा करते थे कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ये कोई खबर नहीं है। खबर ये है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया। आज सरकार ने सपा नेता पर छापा मार दिया, विपक्ष पर मुकदमा लिख दिया, उसके घर में कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई हो गई। ये कोई मेरे हिसाब से तो खबर नहीं है। विपक्ष में जो लोग हैं इनके ऊपर ये सब होगा ही होगा। खबर ये होती कि आज ईडी ने कीर्तिवर्धन सिंह के घर में छापा डाला, आज ब्रजभूषण शरण सिंह के घर में डाला, आज भारतीय जनता पार्टी के कई कैबिनेट मंत्री के घर में छापा डाला और आज शिक्षा मंत्री के घर में डाला, जिनके भाई वो ईडब्ल्यूएस कोटे में नौकरी पा गए थे, जिन्होंने तमाम करोड़ों रुपए की जमीनें स्कूल की कब्जा कर रखी थी। तो लगता कार्रवाई है, ये तो होना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो इनके खिलाफ मुकदमे होंगे, न्यायालय में जाएंगे, कार्रवाइयां होंगी, उसका जवाब दिया जाएगा। ये मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। ये सरकार है, सरकार तो इसी काम के लिए जानी जाती है, बुलडोजर चलाएगी। अब एक बात बताइए नीतेंद्र जी, 8.24 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है, जिसमें फ्लैट है, भूमि है, वाणिज्य भूमि भी शामिल है और इसको अवैध बताया गया, इस पर तभी कार्रवाई हुई है ना? ये आपको लगता है छोटी मोटी बात है? बिल्कुल, इसका न्यायालय में जाएंगे, वो जवाब देंगे कि हमारी ये संपत्ति अवैध है कि वैध है। हाँ, ये तो कोर्ट तय करेगा ना, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं। अच्छा, फिर नीतेंद्र जी एक बात बताइए, गैंगस्टर किसको बोलते हैं जरा? जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे लगा दिए गए। हाँ, तो उसको डिफेंड कर रहे हैं फिर आप। अविरल मलिक साहब, मैंने जब पूछा तो इनको पहला वक्तव्य अपना ये देना चाहिए कि अगर वो इसमें दोषी हैं या इन पर जो कार्रवाई हुई है तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये तो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई बीजेपी ने नहीं, ईडी ने की है। बिल्कुल, देखिए असल में यही समस्या है समाजवादी पार्टी के लोगों की। ये भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करने का कार्य करते हैं, भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से ये ऐसे लोगों को समाज सेवी बताते हैं, ऐसे लोगों को ये राजनेता बताते हैं, ऐसे लोगों को ये राजनीति में बढ़ावा दिलाते हैं, ऐसे लोगों को ये जबरन जनप्रतिनिधि बनवाते हैं अपने प्रभाव के कारण। मैं यादव परिवार को कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी के परिवार को कह रहा हूं, जिस प्रकार से वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बढ़ावा दे रहे हैं वो सबको मालूम है। और यही लोग हैं जो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यही लोग हैं, इन्हीं के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे होते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, किस प्रकार से
उत्तर प्रदेश में निरंतर दंगे हुआ करते थे, निरंतर माफिया पनपा करते थे, माफियाओं को बढ़ावा मिलता था। लेकिन आज किसी प्रकार का कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वो सबको मालूम है, पहले मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, वो सबको मालूम है। कवाल कांड के विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को इनके दौर में, इनके कालखंड में बढ़ावा मिलता रहा, राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त उन्हें होता रहा। ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों को उस विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। जो वर्तमान की अयोध्या वाली घटना है, उस विषय पर ये नहीं बोलना चाहेंगे। इस घटना पर, जिस पर आज डिबेट है, इस पर ये बोलने के लिए किसी प्रकार से तैयार नहीं है। आखिर किस प्रकार की बात समाजवादी पार्टी कर रही है? क्यों इन लोगों को बचाने के इन्होंने संकल्प लिया हुआ है? आखिर क्यों इन लोगों को? ठीक है मलिक साहब, लौट रहा हूं आपके पास, जवाब लूंगा मैं नीतेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले शैलेश शुक्ला हमारे साथ सहयोगी वहां से लगातार जुड़े। शैलेश, बताइए अभी तक क्या अपडेट है, कितनी कार्रवाई पहुंची है और क्या चल रहा है अभी वहां? अब बिल्कुल विकास, देखिए आरिफ अनवर हाशमी जो है वो सपा के पूर्व विधायक है और इन पे आज ईडी की छापेमारी की गई है। 8.24 करोड़ रुपए जो है ईडी ने जब्त किए है और इनके जो पुराने ठिकाने हैं, बलरामपुर की बात करें चाहे गोंडा की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि ये गैंगस्टर भी थे। पूर्व विधायक जो है सपा के, इन पे गैंगस्टर का आरोप था और इन्हीं आरोपों को लेकर ईडी ने ताबड़तोड़ छापामारी की है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी सरकारी जमीन थे, इतने सपा के जो पूर्व विधायक हैं आरिफ हाशमी, इनका भी अवैध कब्जा था और ये अवैध कब्जा कर करके बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और प्रॉपर्टियां जो इन्होंने बनाई थी, इस पे आज ईडी का बड़ी कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई करते हुए ईडी ने 8.24 करोड़ रुपए की जो पूरी संपत्ति है वो ईडी ने अटैच की है। तो इस तरीके से ये जाहिर होता है कि जो भी सपा के जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व विधायक की अगर बात करें, तो ये लोग, इनकी जो संलिप्तता थी वो बिल्कुल अवैध थी और इस तरीके से जो बड़ी प्रॉपर्टियां जो इन्होंने बनाई है उस पर कार्रवाई लगातार जारी है ईडी की ओर से। जी चलिए नीतेंद्र जी, अब आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लगातार 1984 से अवैध भूमियों का अधिग्रहण कर रहा है, कब्जे उन पर किए गए हैं और इतनी बड़ी संख्या में, कोई छोटा मोटा नहीं। हालांकि आपने जो पहले जवाब में कहा कि ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई होती रहती है, तो मैं बड़ा सुन के स्तब्ध था कि इतनी बड़ा मामला आपको छोटा मोटा लग रहा है। आपके पूर्व विधायक हैं सर, कल आपके बड़ी नेता हैं डिंपल जी, उन्होंने कहा है कि मथुरा वृंदावन में लड्डुओं में खोए में गड़बड़ है, तो 808 जो करोड़ की बात निकली है उसमें थोड़ी गड़बड़ नहीं लगती है क्या आपको? थोड़ी नहीं, बहुत गड़बड़ है और गड़बड़ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने रोका हुआ है? अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो न्यायालय तय करेगा, उसको सजा होगी, कानून अपना काम करेगा। आपने कहा 1984 से ये इस काम में लिप्त है। 1984 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें हो चुकी। कल्याण सिंह जी की सरकार रही, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही, रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार रही और योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री। अभी तक ये सब चीजें होती रही, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। इसके पहले मायावती जी की सरकारें नहीं, जिनकी सरकारों में ये हो रहा है सर, इन पे आप अगर सवाल उठा रहे हैं, पर जो कर रहे हैं अगर उससे पहले आप उनसे सवाल पूछें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, आप ये बताइए, आपके नेता क्यों नहीं बोलते हैं खुल के? आज अखिलेश यादव सामने आए ना कि अगर कार्रवाई हुई है और बातें सही है तो हम तुरंत उनको पार्टी से निकालेंगे। निश्चित रूप से अगर कार्रवाई हुई है, आदरणीय अखिलेश जी भी उस पर बोलेंगे, मैं भी बोल रहा हूं। अगर कार्रवाई होती है, कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उस पर पार्टी भी अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ आरोपी होना अपराधी नहीं होता। इस देश में गृह मंत्री मौजूदा जो है वो तड़ी पार रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री जो चिन्मयानंद स्वामी हैं वो यौन उत्पीड़न के आरोपी सर, मुझे लग रहा है आप ये जो डिफेंड कर रहे हैं ना, एक बार जो आपके अनवर हाशमी साहब, इनकी एक बार हिस्ट्री पढ़ लीजिए सर। मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। मलिक साहब, आपके पास आ रहा हूं और सवाल यही है कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो समाजवादी पार्टी खुलकर क्यों नहीं आती है? उनके नेता, तमाम जो प्रवक्ता नेता हैं, क्यों डिफेंड करते हैं? जी देखिए, असल में समस्या यह है कि इन लोगों को ये बढ़ावा देते हैं, उसके साथ साथ यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। इन्हें आज के समय में बोलना चाहिए, कन्नौज की घटना पर, नवाब सिंह यादव के विषय पर ये बोलें, अयोध्या वाली घटना के विषय पर ये बोलें, लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें वोट बैंक प्यारा है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहेंगे। इनकी राजनीति यदि टिकी हुई है तो 80-20 के फॉर्मूले पर टिकी है। ये समाज में विभाजन करने की बात करते हैं। इन्हें केवल यदि कुछ चाहिए तो 20% वोट चाहिए। आखिर 20% वोट के लिए ये क्या कर रहे हैं? समाज को विभाजित कर रहे हैं और एक प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति ने शोभा नहीं देती है। और इस प्रकार से रही बात अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहते हैं, एसटीएफ का अपमान करने का कार्य करते हैं।
एसटीएफ के जाबाजों का अपमान करने का कार्य करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, एक जिम्मेदार राजनेता को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कार्य शोभा देता है? ठाकुरों का अपमान करना शोभा देता है? राजपूत समुदाय का अपमान करना शोभा देता है? क्या उन्हें समाज से, ठाकुर समाज से माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये आखिर किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? और जिस तरीके से ये समाज में जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। अयोध्या की घटना कोई भूला नहीं है, जिस प्रकार से निहत्थे राम भक्तों पर इनकी सरकार के दौरान गोलियां बरसाई गई थी, सरयू जी को लाल करने का कार्य किया गया था। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर नितेन सिंह जी बोलिए जवाब। किया गया था। इनको बोलना चाहिए स्वामी चिन्मयानंद पर, इनको बोलना चाहिए ब्रजभूषण शरण पर, इनको बोलना चाहिए कुलदीप सिंह सेंगर पर, इनको बोलना चाहिए हाथरस की बेटी के हत्यारों पर, इनको जवाब देना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे, इनको बोलना चाहिए अयोध्या के अंदर एम्बुलेंस के अंदर जब अपने पति को लेकर जा रही महिला उसके साथ रेप हो जाता है, इनको बोलना चाहिए, इनको बोलना चाहिए दलित महिला के ऊपर बलात्कार पर। ऐसी बातें करते हो, ऐसी डिबेट कराओगे क्या ब्रजेश जी? मैं तो नहीं बोलता किसी के बीच में, ऐसे मूर्खों को बैठाओगे क्या डिबेट पे? मैं तो एक बीच में नहीं डिबेट। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी और इस तरह के शब्द मत कीजिए सर। आपने गिनवा रहे हैं, वो भी काउंटर कर रहे हैं, लेकिन वन बाय वन। ठीक है, मलिक साहब मत बोलिएगा, अभी नितेन जी बोल रहे हैं। नितेन जी बोलिए, आप नहीं बोलेंगे वो। ठीक है, नितेन जी बोलिए आप। मैं तो देखिए, मैं ऐसी डिबेट करता नहीं हूँ। ठीक है, अगर करूंगी तो सेंटेंस में पूरा कर पाएंगे। ठीक है नितेन जी बोलिए, अब नहीं बोल रहे हैं वो। अब देखिए, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, मैं आपके पास आया हूं, अभी बोलिए, अब नहीं बोलेंगे वो। मैं ये कह रहा हूँ, इनको बोलना चाहिए ना कि राम जन्मभूमि के अंदर जिस तरीके से दलित महिला के साथ गैंग रेप हो रहा, इनको बोलना चाहिए कि अयोध्या के अंदर एम्बुलेंस भी जिस तरीके से रेप हो रहा, इनको बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री किस तरीके से सदन के अंदर जब 24 लोगों की लिस्ट में 2 लोगों का नाम पढ़ते हैं और यादव समाज का अपमान करते हैं, मुसलमान समाज का अपमान करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि इस देश के पूर्व जो मौजूदा गृह मंत्री वो तड़ीपार रहे हैं, इनको बोलना चाहिए कि पूर्व गृह मंत्री यौन उत्पीड़न के आरोपी रहे हैं। ठीक है, देखिए नितेन जी, मैं ये सवाल जो आप कर रहे हैं बिल्कुल अबीर मलिक साहब से पूछूंगा, और पूछना भी चाहिए विपक्ष में बैठने के नाते, पर मैं उनसे पूछूंगा इस चीज का। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब अनवर हाशमी का भी ये जो मुद्दा उठा है, इस पर आपका ऑफिशियल पार्टी का कोई बयान नहीं आता है। जाली नोट्स के मामले में अभी पिछले 2 दिन पहले ही आपके नेता उसमें पाए गए, उन पर कार्रवाई हुई, उस पर आप नहीं बोलते हैं। नायब सिंह, अभी जो उन पर आरोप लगे, बच्ची से रेप के आरोप लगे, उस पर आपकी पार्टी नहीं बोलती है। एनकाउंटर होता है तो आप जाति ढूंढने लगते हैं। जब अयोध्या में कोई घटना होती है उस बच्ची के साथ, तो आप डीएनए टेस्ट की बात करने लगते हैं। 5 ऐसे मुद्दे मैंने गिनवाए हैं नितेंद्र जी, जो पिछले 2 महीने के अंदर हुए हैं। आपकी पार्टी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमास में कुछ होता है तो आपके पार्टी के नेता सबसे पहले बोलते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में जो हुआ है उस पर आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं। तो क्या यह बयानबाजी सिर्फ जहां राजनीति चमके वहां बोलो, जहां समाजवादी पार्टी पर सवाल आए तो चुप हो जाओ, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, जहां भी राजनीति पार्टी पर सवाल आए या किसी पर सवाल आए बोलना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, ये डीएनए की बात जो आप कह रहे हैं, ये क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में नहीं पास किया कि जो भी इस तरीके के क्राइम है जिनमें 7 साल से अधिक की सजा है उस पर डीएनए टेस्ट होना चाहिए? ये मेरी बात तो नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सदन में विधानसभा में पास किया हुआ है। तो जहां इस तरीके, और क्यों नहीं डीएनए रिपोर्ट सामने आ रही? अगर वहां अयोध्या में जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उसकी डीएनए रिपोर्ट क्यों नहीं आज तक सार्वजनिक की जा रही है? नवाब सिंह का बार बार तो प्रकरण उठाते हैं, नवाब सिंह को भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा रही थी, उनके जिला अध्यक्ष वहां थाने में मौजूद से बचाने। चलिए ठीक है, इस पे मैं जवाब ले लेता हूं। आपके 2 जवाब हो गए, उसके पहले मैं आ रहा हूं शैलेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। और जो अभी अनवर हाशमी पर कार्रवाई हुई है, अगर इसकी हिस्ट्री हम समझने की कोशिश करें तो क्या वहां पर इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाशमी जो है वो सत्ता के पूर्व विधायक है, और ऐसा कहा जाता है कि 1984 से लगातार ये सक्रिय राजनीति में एक्टिव है। और जो आप कह रहे हैं कार्रवाई की बात, तो ये 1984 से लगातार जमीन हड़पने का काम जो है वो आरिफ अनवर करते चले आ रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि लगातार वो सत्ता पक्ष पे हमलावर है, चाहे वो इनकाउंटर की बात करें, चाहे जाति विशेष की बात करें। अभी हाल ही में उन्होंने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स के नाम से नवाजा था। तो इसको लेके ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पे किस क्या कहते हैं। ठीक है मलिक साहब, आखिरी कमेंट, फाइनल कमेंट आपका, 15 सेकंड बोलिए। जी
देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे और माफी माफी चिल्ला रहे थे, माफी माफी की बात कर रहे थे, तो सर्वप्रथम इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने अपमान किया ठाकुर समाज का, राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहे हैं, हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से अयोध्या में गोलियां बरसाई गई थी उसको ले लें, उसके साथ साथ कन्नौज की घटना ले लें, अयोध्या की जो वर्तमान की घटना है उस घटना के ऊपर बोल लें, उसके साथ साथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम सारे विषयों पर ये बोल लें। अनेकों विषय हैं, इन विषयों पर नहीं बोलेंगे। आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है। इन्हें केवल इनका उद्देश्य है कि चुनाव जीतना है। ये चुनाव जीतने के उद्देश्य के साथ चलने वाले लोग हैं, ये स्वार्थ सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं। ठीक है, 1 सेकंड नितेंद्र जी, 10 सेकंड आखिरी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माफी की बात कर रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए निश्चित रूप से। पहली चीज, उन्होंने स्पेशल ठाकुर फोर्स उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा लोग कहते। ये बयान संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने 15-20 दिन पहले ये बयान दिया था। वो चूंकि ठाकुर हैं, अविरल जी की हैसियत नहीं है कि ये सवाल उनसे करें, क्योंकि ये वो ठाकुर स्वयं थे और ये संज्ञा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दी थी। चलिए, बिल्कुल देखिए, हालांकि सूबे में जो है चुनाव है और उससे पहले इस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई आज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर हुई है। मेरे पास समय इतना ही था। नितेंद्र जी आपका, विरल मलिक साहब आपका, शैलेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।